दोस्तों, मैं फ़ज़कीर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पेपर 2024 का। ये 27 फरवरी 2024 में हुआ है। ये है पेपर कोड 822HX। ये पूर्णांक से 70 होते हैं और ये समय दिया था 3 घंटे 15 मिनट। ये दो भागों में विभाजित होता है। खंड आ और खंड बा। खंड आ का सलूशन हम अपलोड कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 20 प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के हैं खंड आ में। अब खंड बा हम शुरू कर रहे हैं। यह है खंड बा का पहला प्रश्न। 21 प्रश्न, सभी भाग हल करने हैं। इसमें 6 भाग दिए गए। 21वें प्रश्न का खंड का है, दिया गया है कि मासा यानी HCF 99 और 153 का 9 है। तो लासा यानी LCM 99 153 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो संख्याएं दी गई हैं, 99 है और 153 है। इसका मासा हमारे पास दिया गया ज्ञात है, क्या है, 9 है। तो हम जानते हैं कि लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो लासा हमें निकालना है, इसलिए लासा लिख दे रहे हैं। गुणा मासा है हमारा 9, दोनों संख्या है 99 गुणा 153। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 गुणा 153 में भाग दे देंगे मासा का। तो 9 का भाग दे दिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 153 में अब 11 का गुणा कर देंगे। 11 तिया 33 की 3, 11 पंजे 55, 3 58, 11 एकम 11 और 5 16, ये आ जाएगा 1683। यही हमारा इन संख्याओं का लासा होगा। इसको हम उत्तर करके, और ये हमारा आंसर आ गया है। यह है खंड, यह 21वें का दूसरा भाग खा। तो यहाँ पर लिख देंगे 21वें प्रश्न का खा। इसमें दिया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें हमें याद हो तो देख रहे हैं कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर हमें ये याद नहीं आ रहा है तो cos 45 का मान हम इसमें रख देंगे। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर cos थीटा। स्क्वायर से रूट हट गया तो 2 गुणा 1/2 हो गया, -1 बराबर cos थीटा। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 बराबर cos थीटा। 1 - 1 0 हो गया। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो cos थीटा बराबर, यहाँ cos में ही इस 0 किसका मान होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो फिर थीटा यहाँ से आ जाएगा, कंपेयर कर दें तो 90 डिग्री। तो यही हमें मान निकालना था, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है थीटा। तो ये उत्तर हो गया है। 21वें प्रश्न का ही तीसरा भाग है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, 4y 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दो बिंदु दिए गए हैं। बिंदु 4 ये हमारी भुज है और कोटि है y, और दूसरा बिंदु है 12 3। ये दो बिंदु हैं कोई, तो इनके बीच की दूरी 10 दी गई है, 10 मात्रक। तो y की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु हैं हमारे, ये बिंदु अगर x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 मान लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ d वैल्यू जो है वो 10 मात्रक दी गई है।
रूट के अंदर हम ले लें x1, तो हमारे x1 y1 ये कहलाएंगे 4, और ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 है 4, x2 है 12, तो 4 में से 12 घटा दी इसका वर्ग, प्लस y1 है y, और y2 है 3, इसका स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएगा कब, जब इसका हम वर्ग कर दें। 10 का वर्ग 100 हो गया, 4 में से 12 घटा दी, 8 माइनस के बचेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। y माइनस 3, अब 64 को इधर ले जाके घटा दें, 100 माइनस 64 बराबर y माइनस 3 का होल वर्ग, ये आ जाएगा हमारा 36, y माइनस 3 का वर्ग। इसका ले लेंगे हम वर्गमूल, तो y माइनस 3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 36। अब यहाँ से देखें तो y माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 6, 36 का वर्गमूल 6 ले लेंगे। अब y की यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, तो y की एक वैल्यू हो जाएगी y माइनस 3 बराबर प्लस की 6 ले लें, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3 उधर जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। अब y माइनस 3 बराबर माइनस के 6 लेंगे, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो 3 प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो y की 2 वैल्यू आएंगे 9 और माइनस 3। 21वें प्रश्न का ही ये चौथा भाग है। बिंदु xy बिंदु 3, 6, ऋण 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इनमें क्या संबंध आएगा। तो प्रश्न में एक बिंदु दिया गया है xy, इसके निर्देशांक है, एक बिंदु और है और दूसरा बिंदु एक और है। ये बिंदु है 3, 6 और दूसरा बिंदु है हमारा ऋण 3, 4। ये बिंदु जो xy है, इससे दूरी और इससे दूरी इसकी बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो ये अगर हम a ले लेते हैं तो ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। अब यहाँ से ले लें a b की दूरी, a b बराबर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। यहाँ से a b की दूरी आ जाएगी, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y, ये हो गया हमारा y1, y माइनस 6 का होल वर्ग, ये हमारी आ गई ए बी। तो ए बी बराबर रूट के अंदर इसको खोल लेंगे, यानी वर्ग लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9, ए स्क्वायर प्लस 20 का माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12y। तो ये आ गई हमारी ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 और 9 45। ये आ गई हमारी ए बी। इसी तरीके से इसी फार्मूले से हम ए सी निकाल लें, तो ए सी में भी यही फार्मूला लगेगा। ए सी के लिए क्या होगा, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, तो x माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल वर्ग। रूट के अंदर इसको खोलना है, एस स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x, y का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8y। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 16 9 25। ये आ गई हमारी ए सी। अब चूंकि जो ए बिंदु है एक्स वाई, ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। प्रश्नानुसार ए बी बराबर है ए सी के। अब ए बी है हमारी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर ए सी है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट हट जाएगा, अगर दोनों साइडों को हम वर्क कर देंगे, इसको इससे हटा दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इधर ले लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y। इसको इधर लाएंगे साइड में तो प्लस के 6x प्लस के 12y बराबर 45 माइनस 25 को इसके साइड में लाए हैं, इसको इसके साइड में लाए हैं तो इसके चिन्ह बदल गए, प्लस प्लस के हो गए, ये होगा 6 6 12x। आप 12 में से 8 गए माइनस के प्लस के 4y बचेंगे बराबर 20। अब इसमें भाग जा सकता है 4 का भाग दे देंगे, 4 3 12 प्लस 4 एकम 4 यानी y बराबर 4 5 20। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई में संबंध, तो यही हमारा उत्तर होगा। 21वें प्रश्न का ही ये 5वां भाग है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु कहलाएगा। तो ये हमारा आधार है जो वृत्ताकार होगा। तो इस आधार की त्रिज्या कितनी होगी, ये हमारी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7.2 सेंटीमीटर। 7 का आधा 3.5 हो गया। ऊंचाई दी गई है, ये हमारी r होगी त्रिज्या, ऊंचाई h ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। अब लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमें याद होना चाहिए, 1/3 पाई r का वर्ग h। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, ये वर्ग लगा हुआ है 2 बार लिख देंगे 7/2 7/2 और h है हमारी 12। 7 से ये 7 कट गए, 2 से ये कट जाएंगे 11 आ जाएंगे, 3 से ये 12 कटे 3 चौक 12। अब हमारा बचा है 11, 7 और 4 ऊपर और 2 नीचे। 2 से ये 4 कट गए, 2 दूनी 4, 11 7 77 और 2 और हैं अभी, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर। ये आ गया आयतन किसका, लंबवृत्तीय शंकु का, जिसकी आधार की त्रिज्या 3.5 है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा उत्तर हो गया। 21वें प्रश्न का ही ये 6ठा भाग है 4 और इसमें सभी भाग करने हैं। इसमें निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें कैसे हल करना है, इसमें हमने वर्ग अंतराल लिख लेना है। ये हमारा, इसमें वर्ग अंतराल लिख लेंगे हम, ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसका मध्यमा ले लेंगे, इनको दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 10 और 0 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 10 के आधे 5, 10 20 30, 30 के आधे 15, 20 30 50, 50 के आधे 25 और ये 70 के आधे 35 और ये 90 के आधे 45।
बारंबारता इसमें दी गई है 3, 10, 11, 9, 7। 3, 10, 11, 9, 7। तो ये x हो गया, ये f हो गया। यहाँ पर fx निकल लेते हैं। 15, 5 दिया 15, 15 धाई 150, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 9 पंजे 45, 9 दी 27, 4 31, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। अब इसको जोड़ लेंगे बारंबारता को, ये तो ये आ जाएगी सिग्मा एफ। 3, 10, 13, 24, 9, 33 और 7 40, ये हो गया हमारी 40। ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगी। इसको जोड़ देंगे 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, हासिल 2, 3, 4, 3 हो गए, 3, 3 और 5 8, 8, 7, 15, 16, 17, हासिल 1, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 ये है 10। तो ये आ जाएगी हमारी 10, यानी 1070। तो अब हमारा ये आ गया माध्य। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आ गई 1017 और 1070 और सिग्मा एफ 40। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ बच्चे 2 27 हो गए, 4 छिंग 24, 3 बचेंगे, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाए, 3 4 7 28, 4 5 20। ये हमारा माध्य आ गया। तो ये थे 21वें प्रश्न के 6 खंड थे, 2-2 नंबर के थे। अब आया हमारा 22वां प्रश्न। इसमें भी 6 भाग है और हर भाग जो है 4-4 नंबर का है और इसमें 6 में से 5 भागों को हमें हल करना है। तो इसमें हमें देख लेना है कौन से 5 भाग हम कर सकते हैं, वही हम हल करेंगे। तो 22वें प्रश्न का पहला भाग का है ये, द्विघात बहुपद x² + 12 + 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे इस बहुपद के, दिए द्विघात बहुपद है, इसके शून्य निकाल लेंगे। यह है हमारा बहुपद x² + 12 + 7x। x की घटती घाटों में लिख देंगे x² + 7x + 12। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें 12 हो जाए और उनको जोड़ें तो 7 आ जाए। तो ये है 3 चौक 12। तो x² 7 को लिख देंगे 3 + 4 x + 12। अब x का गुणा कर देंगे x² + 3x + 4x + 12। अब इन दो पदों में से एक कॉमन ले लें, x आ जाएगा, x + 3 ये बचेगा कोष्ठक में। इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर ले लिया, x + 3। अब एक कोष्ठक में x + 3, दूसरे कोष्ठक में x + 4। ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। अब शून्यक वह संख्या जो x की जगह रख दें और ये सबको शून्य कर दे। तो इसको शून्य ले लेंगे। शून्य करने के लिए x + 3 = 0 ले लें तो x = -3 और पुनः x + 4 को बराबर 0 लेने पर x = -4। ये हमारे शून्यक हो गए, क्या हो गए? शून्यक -3 तथा -4। ये हमारे शून्यक आ गए हैं जो हमें याद करना थे। अब इसमें देख रहे हैं कि गुणांक देखें, x² का गुणांक ये है हमारा 1, x का गुणांक ये हमारा है 7 और अचर पद ये है 12। अब इसको हम a लेते हैं, इसको हम b लेते हैं और इसको हम c लेते हैं अचर पद को। तो शून्यक
अगर हम अल्फा बीटा ले लें, इसका हम ले लें अल्फा और ये हम मान लें बीटा, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा है -3 माइनस बीटा है 4, तो ये बराबर हमारा माइनस बी कितना है 7 ए है 1, तो इधर हो गए -3 -4 -7 और ये हमारा 7 आ ही गया है। इसका मतलब ये जो संबंध है हमारा मूलों का ये हमारा सत्य है। अतः अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर होगा -b अपॉन ए, यानी x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक माइनस का। इसी तरीके से सत्यता की जांच कर लेंगे मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर ये होता है c बटे ए। अल्फा गुणा बीटा -3 गुणा -4, c है हमारा 12 और a है 1, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 12 बराबर 12। तो अतः ये बात हमारी सही है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है c यानी अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध है वो संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। 22वें प्रश्न का जो अगला भाग है वो है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं दोनों संख्याएं जो हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं। ये दो संख्या हमारी x y हैं। अब प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम देखें तो ये दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी x का वर्ग y का वर्ग, इन दोनों को घटा दे अंतर निकालें तो ये बराबर है 180 के। ये पहला समीकरण आ गया। अब दूसरी बात जो कही है वो कही है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब पुनः प्रश्न के अनुसार दूसरी जो शर्त दी गई है वो ये है। अब इसमें हम मानना पड़ेगा कि छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। अगर हम अंतर ले रहे हैं तो x बड़ी लेंगे y छोटी लेंगे, तभी इस तरीके से लिख सकते हैं x का माइनस y का बराबर 180। तो ये x बड़ी है तो बड़ी संख्या का वर्ग ये इसमें दिया गया है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या हमारी y है, छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर ये बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के। ये बराबर होगा बड़ी संख्या हमारी x है उसका 8 गुना ये है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। क्या देखते हैं? वाई स्क्वायर हमारा 8x है तो वाई स्क्वायर की जगह रख देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, x स्क्वायर माइनस 8x 180 को इधर ले लेते हैं, माइनस में आ जाएगा। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इसको हम गुणनखंड करेंगे, गुणा करें तो 180 हो जाए, गुणा करें तो 180 हो जाए और घटाएं तो 8 रह जाए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 18 और 10 का अगर हम गुणा करते हैं तो 180 आता है और घटाते हैं तो 8 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 18, 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 18, एक कोष्ठक में x माइनस 18, दूसरे में x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से अगर हम लें
तो x माइनस 18 बराबर 0 लेने पर x बराबर आ गई हमारी 18 और x प्लस 10 बराबर 0 लेने पर x बराबर आ जाएगी -10। तो ये जो बड़ी संख्या है वो हमारी आ गई है 10, बड़ी संख्या वो 18 आ गई है। x हमारी बड़ी है यहाँ से और 10 माइनस की है तो ये छोटी हो जाएगी, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 18। हमें निकालना है दोनों संख्याएं, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? ये संख्या हमारी बड़ी आ गई है। दूसरी संख्या हमारी निकलेगी 22² बराबर 8 गुणा x है, तो x हमारी 18, तो 22² बराबर 8 8 64, 8 8 6 14, 144। y बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगी 12 प्लस की, तो प्लस y ले लेते हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या हो गई 12। ये उत्तर हो गया।